जहां बाकी पीवी इन्वर्टर 2 कैपेसिटर के साथ आते हैं तो वहां पे टाइगर का रोको सीरीज 8 कैपेसिटर के साथ आता है। जहां बाकी पीवी इन्वर्टर लोकल देखने को मिलते हैं तो टाइगर का रोको सीरीज जो है हमें इंपोर्टेड इन्वर्टर मिलता है। डेफिनेटली अगर आपका लोड जो है वो सी है, पंखे है, लाइटें हैं, फ्रिज है, वाटर पंप है, ऐसे बहुत से फीचर इस इन्वर्टर में मौजूद है। इस इन्वर्टर की प्रॉपर टेस्टिंग करते हैं और आपको एक ऐसा सरप्राइज मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ जो आज तक आपको यूट्यूब पर किसी ने नहीं दिखाया। बिस्मिल्लाह रहीम, मेरा नाम है मुदस्सर रहमान। चलें आज कुछ नया सीखते हैं। पीवी 15000 10 किलोवाट में आने वाला इस इन्वर्टर को आप घर की मेन लाइन पर लगा सकते हैं। अगर आपका लोड एयर कंडीशन है, पंखे, लाइटें, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी वगैरह अगर आपका लोड है तो आपके लिए एक बेस्ट इंतखाब हो सकता है। T14000 प्लस इसका मॉडल नेम है। पीवी 15000 है। आप 15000 वाट ये सोलर लगा सकते हैं या ये प्रोडक्शन करता है, इसको अभी हम आगे जाकर टेस्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर को दिखाता हूँ ताकि 8 कैपेसिटर का सच भी सामने आ जाए और आपको इसकी क्वालिटी का अंदाजा भी हो जाए। तो यहाँ पे आप देखें, इसमें टोटल कैपेसिटर नजर आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो 8 बताए हैं। तो ये आप देखें कि 2 बड़े कैपेसिटर ये लगाए गए हैं। नॉर्मली इन्वर्टर्स में 2 कैपेसिटर आते हैं, बट इसमें जो है ये 6 कैपेसिटर इधर यहाँ पे दिए गए हैं जिनको इनके साथ बाकायदा यहाँ पे लिंक किया गया। अगर आप यहाँ पे ये दिखाएं तो फहीम साहब, आप अगर आप इधर आए तो यहाँ पे आप ये देखें कि वापडा जो है वो हमने इसके साथ कनेक्ट नहीं की। ये ब्रेकर भी वापडा वाला हमने इधर जो है वो ऑफ किया हुआ है। तो अभी जो है यहाँ पे मैं आपको कुछ डिटेल दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं वापडा बिल्कुल 0 है और जो पहला एमपीपीटी यहाँ पर लगा हुआ है उसके 288 वोल्ट आ रहे हैं। यहाँ पे एक चीज आपको बताते जाऊं कि यहाँ पे मैंने 550 वाट के 21 सोलर पैनल लगाए हैं और हर सोलर पैनल जो है उसमें 3 स्टिंगे, जो कि 7 सोलर पैनल के लिहाज से 3 स्टिंगे बनी है। अगर इस इन्वर्टर के एमपीपीटी की बात करें तो इसमें 3 एमपीपीटी हमें मिलते हैं। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, आप यहाँ पर देखें कि मैंने 3 स्टिंगे, एक स्टिंग एक एमपीपीटी में लगाई है, 2 स्टिंगे कॉमन करके, ये देखिए ये 2 को कॉमन करके एक एमपीपीटी में लगाया। इसका क्या मकसद है इसको हम अभी यहाँ पे जानते हैं। तो पहले एमपीपीटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अभी जो हमें प्रोडक्शन मिल रही है वो 1.5 किलोवाट मिल रही है, क्योंकि लोड जो है वो कम चल रहा है। हम लोड को बढ़ाएंगे तो जैसे हम इस पर लोड बढ़ाएंगे तो प्रोडक्शन भी हमारी बढ़ती जाएगी। तो आपके सामने जो 1.5 किलोवाट की प्रोडक्शन थी वो आपके सामने 2300-2400 वाट तक की प्रोडक्शन हमें यहाँ पर मिल रही है। अगर देखें यहाँ पर मैं बात करूं तो ये आप यहाँ पर टाइम देखें, 2:15-2:30 बजे का टाइम है और उस वक्त की प्रोडक्शन में आपको 550 वाट के पैनल की दिखा रहा हूँ। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर बात करते हैं दूसरे एमपीपीटी की तो वहां पे हमें जो 271 वोल्ट मिल रहे हैं और 16 एम्पेयर की जो है वो प्रोडक्शन हो रही है, 4.4 किलोवाट मिल रहा है। यही अगर आप 585 वाट के पैनल लगा देते हैं या अगर इन्हीं पैनल्स को मैं 12 बजे 1 बजे के करीब अगर मैं चेक करता हूं तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन हमें मिल रही थी वो 5 किलोवाट मिल रही थी। ये जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ज्यादा सरप्राइज इसलिए है क्योंकि हम 5 किलोवाट की प्रोडक्शन कर रहे हैं एक एमपीपीटी के ऊपर। इसका मतलब है 3 एमपीपीटी पे 15 किलोवाट की प्रोडक्शन का मतलब ये है कि आप इस पर उससे ज्यादा सोलर पैनल लगाएंगे। यानी कंपनी ने बोला है पीवी 15000 यानी 15000 वाट सोलर लगा सकते हैं, बट मैंने इसको 15 किलोवाट तक इसकी प्रोडक्शन मैंने इसकी चेक कर ली है। तो अब यहाँ पर हमने पीवी तो चेक कर लिया है। अब एक अच्छी बात यह है कि इनकी जो कॉइलें हैं वो आप जरा चेक करके दिखाएं, जरा जूम करके दिखाएं कि इनकी क्वालिटी का जो अंदाजा वो आपको यहाँ पे हो सके। कॉइलों की जरा देखें, यहाँ पे थिकनेस देखें ताकि आपको इसकी क्वालिटी का अंदाजा हो सके। तो यहाँ पे अगर हम हीट सिंक की बात करें, जो IGBTs के साथ जो हीट सिंक लगे हुए हैं, जाहिर बात अगर हीट सिंक बड़ा होगा तो वो इन्वर्टर हीट नहीं होगा और उनकी जो IGBTs हैं वो खराब नहीं होगी। तो जहां जहां पे भी हमें कॉइल दिखाई दे रही है वहां पे बहुत प्रीमियम क्वालिटी की जो है ना वो दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखिए 1 कॉइल, 2 कॉइल, 3 कॉइल, 4 कॉइल, ये 3 एमपीपीटी के लिए जो है ना यहाँ पे ये चीजें दी गई हैं। अब यहाँ पे देखें, ये जो सारा सिस्टम दिखाने और बताने का मकसद ये होता है कि कोई कंपनी नहीं कहती कि आप प्रोडक्ट खोल के दिखाएं, जबकि यहाँ पे टाइगर वालों ने हमें अलाउ किया है और कहा है कि आप हमारी प्रीमियम क्वालिटी जो है वो खुद लोगों को दिखाएं। अब ये देखें, यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए फ्यूज लगाए गए हैं, कार्ट्रिज फ्यूज लगाए गए हैं और ये सिर्फ पिन नहीं यहाँ पे दिखाई गई कॉमन की या वाईफाई के लिए, ये बकायदा यहाँ पर इसकी पोर्ट्स और पूरा ये CPU कार्ड के अंदर डिटेल भी दी गई है। तो इन चीजों को दिखाने बताने का मकसद है कि आपको प्रोडक्ट खरीदने से पहले आपको अंदाजा हो सके कि आप क्या प्रोडक्ट
परचेज कर रहे हैं और उसकी क्वालिटी क्या है। तो लोड अगर आपको यहाँ पर दिखाते जाएं तो हमारे सामने यहाँ पर जो लोड का स्टेटस है वो भी 65% तकरीबन ये हमारे सामने 6600 6500 6700 वाट के करीब लोड चल रहा है। मजीद कोई इस्त्री वगैरह चला के जो है अगर कर सकते हैं तो वो भी हम इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे अक्सर हमारे जो इंस्टॉलर भाई हैं वो कहते हैं जी कि हमें कलम मीटर जो है उस पर दिखाएं कितने एम्पेयर लोड चल रहा है। तो जरा आप इधर आए और यहाँ पे ये दिखाएं कि ये जो है इस वक्त 38 एम्पेयर के करीब लोड चल रहा है। और यहाँ पे वापडा का आप बिल्कुल दिखाएं, कोई सिंबल कोई लोगो कुछ भी नहीं है, ये जीरो है वापडा। आप देख सकते हैं ब्रेकर भी हमने जीरो किया हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि आप मेरे पास जो है जितने पैनल मौजूद हैं उनकी जो प्रोडक्शन है उसके मुताबिक जो है जो यहाँ पर मैं लोड चला सकता था मैंने चला लिया। एक चीज यहाँ पर क्लियर कर लूं कि जब आप इतनी अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, जब आप लोकल नहीं ले रहे, जब आप मैनुअल नहीं ले रहे, तो सुबह शाम ब्रेकर बंद करना और चलाना क्यों। आप जब भी एक अच्छी प्रोडक्ट लें तो आपने उसका जो ग्रिड का जो ब्रेकर है उसको आपने ऑन ही रखना है। मैंने चूंकि अभी टेस्टिंग कर रहा हूं तो मेरा मकसद ये होता है कि मैं चीज को मुश्किल से मुश्किल हालात में गुजारूं, टास्क उसको ऐसा दूं जिससे वो नाकाम हो, जिससे उसकी असलियत का अंदाजा हो। हम इसलिए उसको मुश्किल टास्क से गुजारते हैं। आप लोगों ने लाजमी ग्रिड जो है प्रोवाइड करनी है क्योंकि आपने इतना अच्छा इन्वर्टर लिया है जो कि रियल टाइम शेयरिंग करता है। इसका मतलब ये होता है कि जितना लोड सोलर से चल रहा है सोलर से बाकी इजाफी वापडा से ले लेता है। तो रियल टाइम शेयरिंग में जो है सिस्टम जब चल रहा होता है तो हमें फिर ब्रेकर बंद करने की जरूरत नहीं होती। एक बार इंस्टॉल कर लिया तो कभी सुबह शाम वाली एक्सरसाइज ब्रेकर बंद करने चलाने की आपने नहीं करनी। प्यारे दोस्तों आपको बताता जाऊं कि टाइगर का ये PV 15000 T 14000 प्लस जो है इन्वर्टर आपको 78,000 रुपए का मिलेगा क्योंकि इसकी बहुत हैवी ड्यूटी इसका बोर्ड है, इसकी क्वालिटी, इसकी बिल्ड क्वालिटी, इसका रिजल्ट आप चुके देख सकते हैं। मैं कंटिन्यूसली जो है वो लोड चला रहा हूँ, बिल्कुल बंद नहीं कर रहा, कंटिन्यूसली इसको चला रहा हूँ। आप इसको इससे ज्यादा भी चला सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये है कि इस पर हम कितना लोड डालें ये इन्वर्टर फॉल्ट रेशो कम से कम दे और लॉन्ग लाइफ हमारे साथ चले। तो इसका जवाब है कि 10 किलोवाट आप इस इन्वर्टर पर लोड डाल सकते हैं, मगर आपने कोशिश करनी है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस हो आप उस पर 80 से 85% आप उस पर लोड डालें, इससे ज्यादा लोड ना डालें ताकि इन्वर्टर फॉल्ट रेशो कम से कम दे और अच्छी परफॉर्मेंस आपको दे। दोस्तों आप अगर ये इन्वर्टर परचेज करना चाहते हैं तो आप अपने करीब तरीन टाइगर के किसी भी डीलर के पास विजिट करके आप ये इन्वर्टर परचेज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। टाइगर सोलर एनर्जी, एतमाद की पहचान।